स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को। तो ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। तो आपको ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, उस टॉपिक में से ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कहाँ पर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेकिया एंड लेरिंग्स, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, एल्वुलाई एंड थ्रोट, थ्रोट एंड लैरिंग्स। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्वुलाई ऑफ लंग्स, क्योंकि हमें पता है ट्रेकिया जो क्या है विंड पाइप, वहाँ पर तो कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, वहाँ पर सिर्फ वाइब्रेशंस होती हैं, वहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। तो जो सी एंड डी ऑप्शन है वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों को थोड़ा रीअरेंज किया हुआ है, बट जो बी ऑप्शन है वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एल्वुलाई ऑफ लंग्स। तो वहीं पर क्या होता है गैशियस एक्सचेंज होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना कावा फ्लोज इनटू। तो भाई ये बच्चों क्वेश्चन है आपका सर्कुलेशन वाले टॉपिक में से। तो हार्ट के अंदर जब सुपीरियर वीना कावा से ब्लड आता है, मतलब कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ से एंटर होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमेशा एंटर होता है सुपीरियर वीना कावा के थ्रू इनटू राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन देर इज अ थर्ड क्वेश्चन, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो प्लांट्स हैं उनका ग्रीन कलर किस पिगमेंट की वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन ईस्ट। ईस्ट के अंदर मतलब के जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है उसके केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसकी सीक्वेंस क्या रहती है, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। देखिए लैक्टिक एसिड तो कभी भी फॉर्म नहीं होगा, तो ऑप्शन बी एंड सी तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा ऑप्शन ए एंड डी। ए में ग्लूकोज जो है उसकी लाइसिस हो रही है, उसकी ब्रेकडाउन हो रही है इनटू पायरुवेट, और डी ऑप्शन में भी हो रहा है। ये भी सही है कि ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस की वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, ठीक है। बट अब जो पायरुवेट है वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टू फॉर्म इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है इन केस ऑफ ईस्ट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ना करके साइटोप्लाज्म में। तो जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है एंजाइम बेस्ड, और ये क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम में से, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से ये क्वेश्चन है बच्चों। पूछा जा रहा है कि जो लाइपेज है वो किस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। जब भी कभी कभी आप लाइपेज की बात करते हो तो आपके दिमाग में लाइपेज पढ़ते ही लिपिड आना चाहिए। लाइपेज पढ़ते ही आपके दिमाग में लिपिड आना चाहिए, लिपिड्स माने फैट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमसे पूछा गया है कि ब्लड जो है उसमें जो फ्लूइड मीडियम होता है वो कौन सा होता है। हमें पता है बच्चों प्लाज्मा के अंदर सेल्स घूमते हैं, प्लाज्मा के अंदर हमारे आरबीसीज पड़े होते हैं, डब्ल्यूबीसीज पड़े होते हैं, या हमारे प्लेटलेट्स पड़े होते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो क्या है, हमारा फ्लूइड मीडियम है। लिम्फ गलती से भी नहीं लगाना है, लिम्फ क्या होता है, फिल्टर्ड ब्लड, जिसमें क्या नहीं प्रेजेंट होते,
आरबीसीज। तो लिम्फ नहीं लगाना है, प्लाज्मा क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिक्चर बेस्ड है, जिसमें आपको एक पिक्चर में 2 टेस्ट ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जिनको ए और बी लेबल किया है। बोल रही हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें उसने इंजाइम का रोल पढ़ा कि फूड की डाइजेशन में जो इंजाइम है उसका क्या रोल रहता है। अभी देखो यहाँ पर लिखा है पेप्सिन और यहाँ पर भी लिखा है पेप्सिन, तो एंजाइम कौन सा है बच्चों, पेप्सिन। हमारे दिमाग में झट से आना चाहिए कि पेप्सिन जो है बच्चों वो क्या डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पर होती है, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पर होती है, स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर क्या होता है बच्चों, HCl। वो HCl क्या करता है, इस पेप्सिन को जो इनिशियली प्रोपेप्सिन की फॉर्म में था उसको एक्टिवेट कर देता है, किसमें, पेप्सिन में। तो अब यहाँ से ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। अब ये कॉन्सेप्ट झट से आपके दिमाग में आया है पेप्सिन को देखते ही। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, इन विच टेस्ट ट्यूब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल अकर। टेस्ट ट्यूब ए, as pepsin will break down protein into simple molecule। क्योंकि यहाँ पर तो HCl ही नहीं है, अगर HCl नहीं है तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हम मार्क नहीं करेंगे। टेस्ट ट्यूब बी में HCl प्रेजेंट है, तो वही HCl जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा, तो फिर यहाँ पर पेप्सिन का क्या रोल, तो ये ऑप्शन बी नहीं हम मार्क कर सकते। टेस्ट ट्यूब ए, as पेप्सिन विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, नहीं, पेप्सिन अकेला कुछ नहीं कर सकता, HCl की हेल्प से वो एक्टिवेट होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। जब भी बच्चों एलिमेंट्री कैनाल की बात आए तो आपने याद रखना है कि आपके माउथ से स्टमक के बाद सारी आपकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ से सारा ये क्या है आपका, वहाँ तक माउथ से आपके एनस तक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये एक पाइप है। तो एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में फूड जो है वो फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड फाइनली कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि फूड जो है उसके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग जगह पर पार्शियल डाइजेशन होती है। जो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स फिर भी बच जाते हैं वो कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। When air is blown from mouth, जब एयर को माउथ में से टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है जिसमें क्या प्रेजेंट है, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर जो है वो मिल्कीनेस शो करता है, वो क्यों होता है, कहते हैं जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाता है जब माउथ में से एयर उसके अंदर एंटर होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी एयर हम बाहर रिलीज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। जब भी आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो वो क्या हो जाएगी, मिल्की इन नेचर। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। यूरिन जो है उसकी पैसेज के लिए बॉडी में कौन सा पाथवे फॉलो होगा। हमें पता है किडनीज के अंदर नेफ्रॉन की हेल्प से क्या बनता है, यूरिन फॉर्म होता है। फिर यहाँ से 2 पाइप्स रिलीज होती हैं, वो इस पाइप के थ्रू यूरिन को टेम्परेरी टाइम के लिए इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देती है। तो किडनी में से यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर में, यूरेटर में से इस यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यहाँ से यूरेथ्रा में। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे कि ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि प्लांट्स। तो प्लांट्स के केस में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों, स्टार्च की फॉर्म में। अगर यहीं पर आपसे पूछते कि बताओ हेटेरोट्रॉप्स में, अगर यहीं पर पूछते कि हेटेरोट्रॉप्स में जो फूड है वो या एनर्जी रिजर्व है वो किस फॉर्म में होता है, तो हम बोलते ग्लाइकोजन में। मगर इस केस में हमारा आंसर जो होगा वो रहेगा स्टार्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब आपने बताना है कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट्स हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल बच्चों माउथ से शुरू होती है और माउथ के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो करेक्ट आंसर है उसमें हमारे पास क्या आएगा, माउथ, माउथ के बाद एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो मतलब डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ सैलिवरी एमिलेज, सैलिवरी एमिलेज क्या है बच्चों, एंजाइम। अगर सलाइवा में वो क्या है, उसकी क्या है, कमी है, मतलब इफ सैलिवरी एमिलेज इज लैकिंग इन सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी इफेक्टेड। हमें पता है माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर्स, तो शुगर्स की डाइजेशन जो है वो इफेक्ट होगी अगर सैलिवरी एमिलेज की क्या होगी, कमी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, वो इफेक्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो जाएगी अगर क्या होगा, सैलिवरी एमिलेज सलाइवा के अंदर लैक करेगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर सबसे पहले फूड के अंदर कौन सा एंजाइम जो है वो मिक्स होता है। हमें पता है डाइजेशन ऑलवेज माउथ के अंदर स्टार्ट होती है, तो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सैलिवरी एमिलेज। तो जो सैलिवरी एमिलेज है उसकी जो है फर्स्ट मिक्सिंग फूड के अंदर होगी, तो इसका भी आंसर एमिलेज होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है वो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ब्रेड के ऊपर मोल्ड ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपको बताया है कि द इमेज शोज द ब्रेड मोल्ड ऑन अ ब्रेड। आपसे पूछा गया है कि एक ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड ग्रो कर रही है, हाउ दिस ब्रेड मोल्ड ऑब्टेन न्यूट्रिशन, मतलब ये फंजाई जो है वो ब्रेड से न्यूट्रिशन कैसे लेती है। हमें पता है जो फंजाई है या बैक्टीरिया है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, जिसमें क्या होता है कि जो फूड है वो बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक किया जाता है, फिर उसको वहीं से उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, नो। By allowing other organisms to grow on bread and then consuming them, फंजाई जो है वो अदर ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम नहीं करता है। बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग देम, यस, जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे उन्हीं ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को पहले जो फंजाई है वो ब्रेक डाउन करेगा, फिर उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको दो टेस्ट ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जिसमें लाइम वाटर फिल कर रखा है, और एक के अंदर पिचकारी के थ्रू क्या है, एयर ब्लो करी जा रही है, एक के थ्रू स्ट्रॉ की हेल्प से माउथ के थ्रू जो है एयर ब्लो करी जा रही है। तो इस पिक्चर को हमने बताना है कि इस पिक्चर में जो लाइम वाटर में चेंज आया है वो क्यों आया है। A student set up an experiment to study human respiration.
एक स्टूडेंट है, वो ह्यूमन रेस्पिरेशन को स्टडी करने के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर डालता है एंड स्ट्रॉ की हेल्प से उसके अंदर जो है वो एयर ब्लो करता है। तो लाइम वाटर जो है वो कलरलेस है इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं वो मिल्की हो जाता है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर होती है। सो स्टूडेंट फिल्स अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ब्लो एयर थ्रू अ स्ट्रॉ into the lime water. It was observed that solution turns cloudy as shown. मतलब मिल्की सा हो गया है वो, जिसमें उसने माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करवाया। सो व्हाट कैन बी इवेल्युएटेड, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑक्सीजन इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन, वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि वाटर वेपर्स रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होते भी हैं तो उनका इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल होती है कब? जब रेस्पिरेशन होती है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के टाइम पर, ये भी ऑप्शन गलत है। रेस्पिरेशन के टाइम पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स। जब भी बॉडी में ऑक्सीजन का लैक है तो मतलब क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो ग्लूकोज है वहाँ से जो पायरुवेट फॉर्म हुआ, उस पायरुवेट से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और इसी लैक्टिक एसिड की हेल्प से क्या होता है? मसल्स के अंदर इस लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स के अंदर जो है वो क्रैम्प्स रहती हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, नहीं, गलत है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ये भी गलत है। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये भी गलत है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये अगर हमारे पास क्या है? स्टोमेटा, ये हैं गार्ड सेल्स, अगर ये गार्ड सेल्स हैं और ये जो पोर है वो क्या है? वो है, ये पोर क्या है? स्टोमेटल पोर। अब इस स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन सा जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन है। ऑक्सीजन नहीं रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन तो गैस है जिसने इस पोर के अंदर एंटर होना है। टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं रहता। अगर वाटर इसमें एंटर होगा बच्चों, अगर वाटर एंटर होगा तो ये सेल्स जो है वो टारगेट बन जाएंगे और ये पोर जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा। तो देयर विल बी नो गैशियस एक्सचेंज। जब वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये जो पोर है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर गैशियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। सो हम कह सकते हैं कि वाटर का जो एंटर होना या उसका सेल्स में से बाहर जाना क्या करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो ड्यूरिंग deficiency of oxygen in tissues of human being, pyruvic acid is converted into lactic acid in। कहते बताओ कि जब भी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है किसकी? ऑक्सीजन की, तब जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेल के अंदर ये इवेंट कहाँ पर होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। फिर यही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यही पायरुवेट जो है वो एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर यहाँ से लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। तो लैक्टिक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बट नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अगर ये किडनी है बच्चों तो यहाँ पर एक ट्यूब प्रेजेंट रहती है, ये वाली,
और इस किडनी के लिए ये वाली। तो इस यूरिनरी ब्लैडर को किडनी के साथ कौन सी ट्यूब कनेक्ट करवाती है? यूरेटर। तो यूरेटर इसका क्या है? राइट आंसर। यूरेथ्रा तो बच्चों इसकी ओपनिंग को बोलते हैं हम। सो इन अम्बिबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, फूड जो है अम्बिबा के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होता है बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब? मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमने बैक्टीरिया और फंजाई की बात करनी है तब हमने याद रखना है कि उनके केस में जो फूड मटेरियल्स है उनको बॉडी के बाहर ही ब्रेक किया जाता है और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अम्बिबा। मशरूम तो सही है, मशरूम के अंदर तो मशरूम किसकी एग्जाम्पल है? फंजाई की। उसके केस में बॉडी के बाहर डाइजेशन होगी, बट जो ग्रीन प्लांट्स हैं या अम्बिबा है उसके केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब जो ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड हैं ये सारे ही के सारे क्या हैं? वो फंजाई के अंडर ही आते हैं, वो फंजाई के टाइप से ही हैं। तो फंजाई दो तरह की है बच्चों, ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, मोल्ड जो कि मल्टी सेलुलर है, और मशरूम भी इसके अंडर ही हम पढ़ते हैं। तो बी इसका जो है वो राइट आंसर है। पैरामीशियम के अंदर डाइजेशन होती है एज इन केस ऑफ अम्बिबा। तो कैस्केटा जो है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। कैस्केटा, लाइस एंड टेप फॉर्म ये तीनों ही पैरासिटिज्म शो करते हैं, तो इनके केस में भी ये जो है हम कंसिडर नहीं कर सकते कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर होगा। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विश ये सेशन आपके लिए वर्थ हो। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।